अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ET 263 के तीसरे लेक्चर के अंदर आज हम सीरीज़ वोल्टेज रेगुलेटर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ज़ीनर डायोड जो है वो पढ़ चुके हैं और किस तरह एक ज़ीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है वो भी हम देख चुके हैं। सीरीज़ वोल्टेज रेगुलेटर का जो सर्किट है वो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। इसको सीरीज़ वोल्टेज रेगुलेटर इस वजह से कहते हैं कि इसके अंदर जो कंट्रोल एलिमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे कंट्रोल एलिमेंट जो है एक NPN ट्रांजिस्टर को जो है वो लगाया हुआ है। ये NPN ट्रांजिस्टर जो है इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के यहाँ सीरीज़ के अंदर लगा हुआ है। इस वजह से इसको कहते हैं सीरीज़ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। यहाँ पे जो कंट्रोल एलिमेंट होता है ट्रांजिस्टर, ये आमतौर पे पावर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता है और इसको हीट सिंक के ऊपर लगाते हैं। इसके अलावा ज़ीनर डायोड को हमने रिवर्स बायस किया हुआ है। इसको एक रेजिस्टर के रास्ते से रिवर्स बायस किया गया है ताकि जो एक्स्ट्रा करंट अगर गुजरे तो ये रेजिस्टर जो है उसको लिमिट कर सके, महदूद कर सके। अगर यहाँ पे हम इस लूप पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारा जो आउटपुट वोल्टेज V0 है, V0 है, V आउट है, ये हमारा बराबर होगा VZ जो कि ज़ीनर वोल्टेज है माइनस VBE। ये बेस टू इमीटर वोल्टेज हैं ट्रांजिस्टर के। ये इसका बेस टर्मिनल होता है, ये जिस पे एरो का साइन होता है ये इमीटर होगा और ये वाला कलेक्टर होगा। ये ट्रांजिस्टर हम जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर डिटेल के साथ इस ट्रांजिस्टर को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ अप्लाई करने से हमारी जो इक्वेशन बनती है वो है V आउट जो है इक्वल टू VZ माइनस VBE। इसको हम अगर रीअरेंज करें तो ये हमारे पास बन जाती है, VBE को अगर इस साइड पे ले आएँ तो ये बन जाएगी VBE इज इक्वल टू VZ माइनस ये V0 इधर चला जाएगा। ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास बन जाएगी। तो क्या होता है कि ज़ीनर वोल्टेज हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये कांस्टेंट होते हैं, इसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। जब भी हमारा ब्रेक डाउन पॉइंट जो है वो रीच कर जाता है, जैसा कि हम इसकी करैक्टरिस्टिक कर्व के अंदर देखा था कि ये रिवर्स में जो ब्रेक डाउन पॉइंट होता है, इसके बाद मज़ीद जो है वो ज़ीनर डायोड के वोल्टेज जो है इस साइड पे नहीं बढ़ रहे, सिर्फ इसके अंदर से करंट बढ़ रहा होता है ज़ीनर डायोड के अंदर से। इसके जो रिवर्स वोल्टेज हैं वो मज़ीद नहीं बढ़ते। मज़ीद वोल्टेज बढ़ाने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर से करंट ज़्यादा गुजरता है, मुज़ाहमत कम हो जाती है, लेकिन इसके जो आउटपुट वोल्टेज हमें देता है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो ब्रेक डाउन पॉइंट के जाके कांस्टेंट या मुस्तकिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब होता क्या है कि यहाँ अगर हमारे टर्मिनल वोल्टेज जो हैं वो V0 जो हैं वो बढ़ते हैं, तो इस इक्वेशन में अगर हमारे V0 जो हैं वो बढ़ते हैं तो VBE कम हो जाते हैं। किस तरह, मिसाल के तौर पे यहाँ पहले हमारे पास VZ कांस्टेंट था, 10 थे, ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे V0 जो है वो 5 थे, तो 10 माइनस 5 यहाँ VBE पे हमारे पास 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहे थे। अब अगर ये V0 हमारे टर्मिनल आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएं, ये 6 हो जाएं तो ये कितने रह जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर ये मज़ीद बढ़ जाएं, 7 हो जाएं तो ये 3 हो जाएं। तो क्या हो रहा है कि अगर ये चीज़ हमारी बढ़ रही है, V0 हमारे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये VBE जो है ये कम होना शुरू हो जाते हैं। VBE कम होने का मतलब क्या है कि हमारा ये जो NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसकी जो कंडक्शन है वो कम हो जाएगी, यानी कि V0 बढ़ने से VBE कम हो रहे हैं, ये कम करंट को कंडक्ट करेगा। अगर यहाँ से ये कम करंट इसका गुज़रता है तो ये करंट जा रहा है यहाँ आउटपुट पे, और आउटपुट पे जो वोल्टेज V0 हमारा है वो बराबर होगा, यहाँ पे करंट आ रहा है IL और रजिस्टर की वैल्यू है RL, यानी V इज़ इक्वल टू IR का जो फार्मूला होता है हमारा ओम लॉ के मदद से। तो ओम लॉ की निस्बत से हमारा V0 बराबर होता है IL RL। यहाँ अगर IL क्या होते हैं,
कम हो जाते हैं, IL कम होने की वजह से यहाँ पे हमारे वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएंगे। रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, IL अगर कम हो गए तो ये भी कम हो जाएंगे। इस तरह जो है हमारा कंट्रोल एलिमेंट जो है आउटपुट वेव वोल्टेज को कम करता है, यानी कि V0 बढ़ते हैं, V0 बढ़ने से VBE कम हो जाता है। यहाँ पे हमने देखा है VBE जब कम हो जाता है तो ये हमारा करंट जो है ये कम हो जाता है, और जब करंट कम हो जाता है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो पहले बढ़ रहे थे वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये बढ़ने लगते हैं तो ये इनको कम कर देता है। दूसरे केस में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम VBE इक्वल टू VZ माइनस जो V0 है, ये फार्मूला देखा है, इसमें हमारे जो V0 हैं वो कम होना अगर शुरू हो जाएं, ये इसकी वैल्यू हम कांस्टेंट रखी है 10 है। अब ये जब 5 थे V0 तो यहाँ पे 5 आंसर आया है। अब अगर ये मज़ीद क्या है कम हो जाएं, ये 4 हो जाएं तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएं तो ये 7 हो जाएगा। यानी कि जब V0 हमारे कम होना शुरू हो जाते हैं तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाती है। इसके बढ़ने की वजह से हमारा करंट जो है IL ये बढ़ जाएगा। करंट जब बढ़ेगा तो V0 जो कम होना शुरू हो गए थे अब ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यानी कि हमारे टर्मिनल वोल्टेज जब कम होना शुरू होते हैं तो ये VBE उसको करंट को ज़्यादा गुजारता है तो ये बढ़ जाते हैं, और जब ये कम हो जाएंगे ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा होने की वजह से ये कम करंट गुजारेगा तो ये फिर क्या है ज़्यादा होने के बजाय दोबारा जो है वो कांस्टेंट वैल्यू या रेगुलेट हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। ये कम होते हैं तो ये इनको ज़्यादा कर देता है, और ये अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो उनको कम कर देता है। इसकी पूरी कोशिश होती है कि इसको कांस्टेंट रखा जाए। तो ये सीरीज़ वोल्टेज रेगुलेटर काम होता है। इसमें जो कंट्रोल एलिमेंट है वो हम जो ट्रांजिस्टर है वो सीरीज़ में लगाते हैं, इस वजह से इसको सीरीज़ वोल्टेज रेगुलेटर का नाम दिया जाता है।